राजू एक अमीर परिवार का इकलौता लड़का था। राजू एक शरारती लड़का था जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। राजू के पिता एक मेहनती और सफल व्यक्ति थे। उनका बहुत बड़ा कारोबार था। राजू के पिता अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थे। एक दिन राजू के पिता ने राजू से कहा, आए दिन मुझे तुम्हारे स्कूल से तुम्हारी शरारतों और पढ़ाई के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा एक सफल और बड़ा आदमी बने। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे और स्कूल में सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। राजू ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं खुद एक योग्य और मेधावी छात्र बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? जब भी मैं कोई पाठ पढ़ता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता और इसी कारण मैं अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। लेकिन मैं कड़ी मेहनत करके एक अच्छा इंसान और सफल छात्र बनने की कोशिश करूँगा। रात को जब राजू अपने बिस्तर पर लेटा होता है और सोने लगता है, तो राजू के पिता उसके कमरे में आते हैं और उसके पास बैठकर उससे कहते हैं, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूं जो बचपन में बहुत गरीब और अयोग्य था, लेकिन समय के साथ उसने कड़ी मेहनत की और शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त की। सभी लोग उसे भोलो कहकर बुलाते थे। भोलो अपने पिता के साथ गांव में रहता था। जब वह बच्चा था तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई। भोलू के पिता गांव के जमींदार की जमीन पर खेती करके अपना और अपने बेटे का भरण पोषण करते थे। भोलू न पढ़ाई करता था, न कोई काम करता था, दिन भर घूमता रहता था। भोलू के पिता बीमार रहते थे और अपने बेटे से कहते थे कि कुछ पढ़ाई वगैरह कर लो ताकि तुम्हें कोई छोटी नौकरी मिल सके। अगर कोई काम नहीं करेगा तो मेरे मरने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम अपना जीवन कैसे जियोगे? भोलो ने सोचा कि शायद उसके पिता जीवन भर उसके साथ रहेंगे और कमाकर उसे खिलाते रहेंगे, लेकिन भोलो ने गलत सोचा। एक दिन भुलू के पिता की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और भुलू अकेला रह गया। जब भोलो गांव वालों के पास खाना मांगने जाता था तो सभी लोग उसे नकमा और कामचोर कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह सारा दिन भूखा प्यासा अकेला बैठा रहता और कोई उसे पूछता न था। जब भोलो गांव वालों से काम मांगने जाता था तो गांव वाले उससे कहते थे कि तुमने कभी कोई काम नहीं किया है। अगर तुम्हें नौकरी दी गई तो तुम काम खराब करोगे और हमें नुकसान पहुंचाओगे। एक दिन भोलो के दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह दूसरे गांव चला जाए और वहां अपना गुजारा करने के लिए कोई छोटा मोटा काम कर ले, वरना यहाँ तुम्हें कोई काम या खाना नहीं देगा। भोलो ने अपने दोस्त की सलाह मानी और पास के दूसरे गांव में चला गया और एक छोटी सी दुकान में सफाई कर्मी की नौकरी कर ली। भोलू को एहसास हो गया था कि केवल पढ़ने लिखने से ही अच्छी सम्मानजनक नौकरी मिलेगी और सम्मान और सफलता का जीवन जिया जा सकेगा। भोलू ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन में वह एक दुकान में काम करता और रात में पढ़ाई करता। समय बीतता गया और भोलो 10वीं की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर आ गया। भोलो ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ एक छोटे से होटल में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगा। 4 साल बाद भोलो ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे एक स्टील फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। फैक्ट्री का मालिक एक अच्छा और नेक इंसान था। उसने भोलू की मेहनत और लगन देखी और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। धीरे धीरे प्रगति करते हुए भोलू वहां मैनेजर बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया और भोलो को इस काम में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हुआ, उसने अपनी खुद की फैक्ट्री स्थापित की और शहर का एक अमीर आदमी बन गया। भोलो ने एक बड़ा बंगला और एक कार खरीदी और एक सफल और सम्मानजनक जीवन जीने लगा। राजू ने अपने पिता से कहा। क्या आप भूलो को जानते हैं? राजू के पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं इस भोलो को अच्छी तरह जानता हूँ। राजू ने अपने पिता से कहा,
तो फिर मुझे इस भूलों से मिलवाओ। राजू के पिता ने कहा। मैं तुम्हें भोलों से जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करो। राजू पूरी रात अपने पिता द्वारा बताई गई कहानी के बारे में सोचता रहा और खुद से वादा किया कि वह खुद एक योग्य और सफल आदमी बनेगा ताकि सभी उसका सम्मान करें और उसके पिता को उस पर गर्व हो। परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे थे और राजू दिनरात मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। राजू के पिता उसे देखकर बहुत खुश होते और परीक्षा में अपने बेटे की सफलता के लिए प्रार्थना करते। परीक्षाएं शुरू हुई और राजू ने हर पेपर बहुत अच्छे और शानदार ढंग से दिया। आखिरकार नतीजे का दिन आ ही गया जिसका राजू को बेसब्री से इंतजार था। रिजल्ट वाले दिन राजू अपने पिता के साथ अपना रिजल्ट लेने स्कूल गया। राजू के शिक्षक ने राजू के पिता से मुलाकात की और बताया कि राजू ने इस बार बहुत अच्छे पेपर दिए हैं और बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है। राजू के पिता अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि राजू अब मेहनत और लगन से पढ़ाई करने लगा है और एक दिन यही मेहनत और लगन उसे एक सफल और अच्छा इंसान बनाएगी। राजू ने अपने पिता से बात की। बाबा, मुझे आपका वादा याद है, आपने मुझसे भोलों से मिलवाने को कहा था। राजू के पिता ने कहा। हाँ, मुझे याद है। आज स्कूल से लौटते समय मैं तुम्हें भोलों से मिलवाऊंगा। स्कूल से लौटने पर राजू के पिता उसे फैक्ट्री ले गए। बाबा, ये फैक्ट्री आपकी है, भोलू क्या हमसे मिलने यहाँ आएंगे? जिस भूलों से आप मिलना चाहते हैं वह आपके सामने हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम देर से समझो कि भूलों के साथ क्या हुआ। राजू अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक शिक्षित, अच्छा और सफल आदमी बनूंगा। फिर राजू का नाम स्कूल के अच्छे और योग्य बच्चों में लिया जाने लगा और वह स्कूल की हर परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होता था। समय बीतता गया और राजू पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया। आज राजू शहर का मशहूर डॉक्टर है और लोग राजू के पिता को डॉक्टर के पिता के नाम से जानते हैं। राजू के पिता को अपने बेटे पर इस बात का गर्व है। आज राजू की ये सारी सफलता और सम्मान उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतिफल है।